अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद अनमोल मुश्तरका फार्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ जी नज़ारे बड़े प्यारे, तो चलें आपको बड़े प्यारे नज़ारे दिखाएं। आएँ जी, देखें ज़रा इधर आके, तीन तीन बच्चे एक एक गाय को माशाल्लाह। आज हमारे पास हमारे मेंबर जो हैं नुमान भाई और मुनव्वर साहब जो हैं वो गुजरात से तशरीफ लाए हुए हैं। भाई मुनव्वर आ जाओ अंदर, लइए आसरा देके मेरे भरा नूं। तगड़ा तो है पर फिर भी बाद वडेरा बंदा थोड़ा जिहा ना घबर जाता भी गां को ढोड ना मार दे। कुछ नहीं कहती, आ जाओ अगे, आ जाओ नाल टोरिया। ये साडा भाई यासीन है जी। ये देखें जी, आम तौर पे जानवर एक बच्चे को दूध नहीं पिलाता, यहाँ आपकी दुआ से तीन तीन बच्चे। ये जी हमारा चन्न है, अपना पुत्र बाहर ना उन्हें रोटियां पईयां ने, वो रोटियां छापरे समान वो लिया के बाहर मजन पा दे। बुलबुले, उस दिन जब आप आए थे जी, उस दिन तो हालात कुछ और तरह के थे, बारिश थी और बड़ा बच्चों की मेहनत है जी। गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਓ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ भाजी आ जाओ हुण जरा अपना अपना राय भी दियो। नुमान साहब मोस्ट वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, जी आयां नूं, खुश आमदीद, बखैर रागले और जो कहा जा सकता है मरहबा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मरहबा। अल्लाह आपको खुश रखे। आप तशरीफ लाए। आप एक दफ़ा पहले भी चक्कर लगा के जा चुके हैं। हाँ, तब यहाँ पे बारिश हुई थी और काफ़ी मामला डिस्टर्ब थे, मगर आपकी मोहब्बत के उसके बावजूद आप शामिल होने के लिए दोबारा फिर आ गए। नहीं तो आम तौर पे लोग जो है ना इस तरह की सिचुएशन देख के ना वो घबरा जाते हैं। जो बंदा सेंस रखता है, समझता है, वो देखता है कि ऐसे मामला जहाँ 200 जानवर 250 जानवर होगा, बारिश में प्रॉब्लम आ सकती है, मुलाजमीन बाज़ औक़ात बगैर बताए छुट्टी करें, प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो वक्ती प्रॉब्लम होती है। थ्रू आउट देखा जाता है कि जानवरों की सेहत कैसी है, जानवरों की हेल्थ कैसी है। देखिए जी, जहाँ तक कि बरसात का मामला है ना, अब ख़ास तौर पे अगर कराची की बात ले लें तो जब बरसात होती है तो सड़कें नदी नाले का रूप बन जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे रहना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही, जानवर हैं, कच्ची जगह है, बरसात है, हो जाता है, कोई समस्या नहीं। वो 2-4 दिन की बात होती है, फिर सब नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बाकी माशाल्लाह आपके फार्म पे आके बड़ा एक अपनायत महसूस होती है और बड़ा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका अपना फार्म है जी। देखना, अपनी आंखों के सामने देखना है कि जानवर किस तरह से तैयार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर देखना, उनकी माएँ हैं और बच्चों को किस तरह से फीड करा रही हैं। इवन कि जो दूसरों के बच्चे हैं वो भी लगे हुए हैं अलग अलग गायों के जी। बस वो मतलब ये है कि मकसद इनका ये है कि बच्चों ने दूध पीना है और माओ ने पिलाना है। माओ ने पिलाना है, ये फोकस नहीं करना है कि ये मेरा ही अपना बच्चा है या नहीं। ये भी मोहब्बत है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। और हालांकि जानवर में इतनी समझ होती है कम से कम कि वो अपने बच्चे को और बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। और आम घरों में आप देखें तो वो अपने बच्चे को बाज़ औक़ात दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ माशाल्लाह एक फैमिली सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी वजह शायद मुझे ये लगता है कि आपने जो शुरू से जो एक सिस्टम बनाया हुआ ना, कि तमाम बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया, एक एक बच्चे को उसकी माँ के साथ अलग से नहीं छोड़ा है आपने, आज़ाद छोड़ा है, तो उसकी वजह से वो चलते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, दूध भी पीते रहते हैं, हाजमा भी करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी ग्रोथ इनकी जी, बिल्कुल ऐसी ही। अल्लाह बरकत दे। हाँ भैंसों को मैं अपना महारानी नू और डाची नू यासिन नाल बुला लें जी। भाई मुनव्वर, ये भाई मुनव्वर जी हमारे गुजरात से तशरीफ लाए हैं जी। अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती से दराजी उम्र अता फरमाए। भाजी माशाल्लाह फीड मिल भी होए हो, अनमोल नू भी मिल आए हो, हुण इत्थे भी आ के वेख लिया। सुनाओ भाई साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ और रात चुगनी तरक्की करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। नुमान भाई के साथ जी ज़ीशान भाई मेहमान आए हुए हैं, तो इनसे इनकी राय लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो शामिल नहीं होना मगर अपनी राय तो दे सकते हैं ना। तो नुमान, ज़ीशान भाई कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जानवर सारे सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो शुरू में एक आपने बात की थी कि इंजेक्शन लगा के या कोई मसनूई आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल
जो है वो प्रोसेस नहीं अपनाने, भाई यासीन वे अपनाने। जी एक जी जीशान भाई आप बात कर रहे थे, मैं दूसरी तरफ बिजी हो गया था, माजरत चाहता हूँ। जी, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पे नेचुरल वे में जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी मेरे फार्म पे भी जो है ना, बाज़ औक़ात होता है जानवर का बच्चा मर जाए तो वो मिल्क पे नहीं आता, तो लोग इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, तो मैं उसे गुनाह तस्वर करता हूँ। जानवर ख़राब हो जाए मेरे मुकद्दर, बिल्कुल सख्ती से मना है, उससे कैंसर फैलता है। मेरे अपने बेटे ने ये तकलीफ़ भोगी हुई है और अल्लाह ने उसे शफा भी दी हुई है। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था, मगर अल्लाह ने अपना कर्म किया और वो दोबारा से सेहतमंद हो गया। तो मैं इस चीज़ को इंतहाई बुरा समझता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। और बच्चे आपने अक्सर देखे होंगे, कुर्बानी पे लोग ख़रीदते हैं, वो 4-4 5-5 मन के बच्चे होते हैं। तो ये अभी 6-6 महीने के बच्चे जो हैं 5-5 मन के हैं, इनके हमने बाकायदा वेट करवाया हुआ है। सही। जी ये दोस्तों से मिल लिया जी आपने, अभी हमें इजाज़त दीजिए, भूख लग रही है हम सबको, तो अभी हमने खाना भी खाने जाना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। चांद को भी आप देख रहे हैं और पीछे जो है वो नमल अबियत भी आ रही है। ये माशाल्लाह अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती इन जानवरों को इनकी हिफाज़त फरमाए। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत हमें हमेशा से रहती है और रहेगी भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह